एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम तो अब हम सबने सुना है। पर क्या ये हमारी सेहत, हमारे इलाज के तरीकों को बेहतर बना सकता है? इसी एक बड़े सवाल पर बात करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हाल ही में इंडिया में जमा हुए थे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी डॉक्टर की मदद कर सकता है? या क्या कोई स्मार्ट मशीन एक नर्स का बोझ हल्का कर सकती है? ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे आज की सच्चाई बनती जा रही है। तो इस खास विश्लेषण में हमने उसी समिट की गहरी और टेक्निकल बातों को आसान बनाया है, ताकि हम सब ये समझ सकें कि आखिर हमारी सेहत के भविष्य में एआई का क्या रोल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस पूरी चर्चा को 5 सबसे ज़रूरी सवालों में बांटा है और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ने इनके क्या सीधे और सरल जवाब दिए। सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे अहम सवाल, सुरक्षा का। सोच के देखिए, अगर एआई ने कोई गलत फैसला ले लिया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि वो सबके साथ सही काम करे और किसी के लिए खतरा ना बने? ये चिंता WHO के एंड्रियस राइस जैसे बड़े एक्सपर्ट्स ने भी जताई। इसका जवाब है एथिक्स बाय डिज़ाइन। इसका सीधा सा मतलब है कि सुरक्षा के नियम टेक्नोलॉजी बनाने के बाद ऊपर से ना लगाए जाएं, बल्कि जब कोड लिखा जा रहा है तभी उसके अंदर डाल दिए जाएं। बिल्कुल वैसे जैसे एक कार में सीट बेल्ट डिज़ाइन का हिस्सा होता है, कोई बाद में लगाई हुई एक्सेसरी नहीं। अच्छा, चलिए अब बिजनेस की तरफ आते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक ज़रूरतमंद एआई टूल बना लिया, तो उसके आइडिया को चोरी होने से कैसे बचाया जाए? इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी। और इसी पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की यूरेका ने कुछ ज़रूरी बातें समझाईं। यहाँ मोटा मोटा 2 रास्ते निकल कर आते हैं। पहला है पेटेंट, जिसमें आपका आइडिया सरकारी तौर पर सुरक्षित हो जाता है, पर हाँ, सबको उसके बारे में पता चल जाता है। दूसरा है ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोका कोला का फॉर्मूला, जिसमें आइडिया गुप्त रहता है लेकिन हमेशा चोरी का डर भी लगा रहता है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब आते हैं असली चुनौती पर। ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक ही ना रह जाए, इसे देश के कोने कोने में, हर गांव तक आखिर पहुंचाया कैसे जाए? गेट्स फाउंडेशन के शैलेंद्र ने इसका जवाब एक बहुत ही दमदार बात में दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का असली इम्तिहान तब होता है जब वो एक गांव की आशा वर्कर के हाथ में भी आसानी से काम कर सके। मतलब टेक्नोलॉजी को सिंपल और मजबूत होना ही पड़ेगा। देखिए, हर इंजन को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए, तो एआई को चलने के लिए क्या चाहिए? उसका फ्यूल क्या है और वो आता कहाँ से है? इसका जवाब है डेटा। बिल्कुल, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, वैसे ही एआई के लिए डेटा। और गूगल के देवेंद्र ने साफ साफ कहा कि सबसे अच्छा फ्यूल है इंडिया सेंट्रिक डेटा, मतलब हमारे देश के लोगों का डेटा, ताकि एआई हमारे लोगों की ज़रूरतों को ठीक से समझ सके, ना कि किसी और देश के लोगों की। और आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, ये पूरा सिस्टम सही से चले, नियम कानून का पालन हो, इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन इसका ठेका लेगा? और यहाँ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी साझी जिम्मेदारी है। सरकार नियम बनाएगी, प्राइवेट कंपनीज टेक्नोलॉजी बनाएंगी, इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, डॉक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे अहम आम जनता यानी कि मरीज इसका एक ज़रूरी हिस्सा बनेंगे। तो हमने एक्सपर्ट्स की बड़ी बड़ी बातें तो सुन ली, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। इसका एक स्टूडेंट पर, एक हेल्थ केयर वर्कर पर और एक बिजनेस पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये एआई क्रांति बिल्कुल नए दरवाजे खोल रही है। टेक्नोलॉजी, एथिक्स, हेल्थ केयर, इन सभी फील्ड्स में एकदम नए करियर बनेंगे। इसका मतलब है नई स्किल्स सीखने का, आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका। जो लोग पहले से ही हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, उनके लिए एआई एक सुपर असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। सोचिए, सारा कागजी काम और एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम हो जाए तो वो अपना पूरा ध्यान मरीजों की देखभाल पर लगा सकते हैं, जैसा कि एंथ्रोपिक के सौम्या ने भी इशारा किया। और हाँ, देश के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस के लिए ये एक सुनहरा मौका है। सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि ऐसे नए आइडियाज लाने का जिनसे देश की सेहत सुधरे, उन पर इन्वेस्टमेंट मिले और एक सच्चा बदलाव लाया जा सके। तो इस पूरी चर्चा के बाद वो एक कौन सी सबसे ज़रूरी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी है? पूरा सार क्या है इसका? और सबसे अहम बात यही निकल कर आई,
कि एआई को आगे बढ़ाने की असली चाबी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि गवर्नेंस यानी सही नियम कानून और भरोसा यानी जनता के विश्वास में है। शैलेंद्र और समीर जैसे तमाम एक्सपर्ट्स ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और यही बात सबसे जरूरी है, टेक्नोलॉजी को धक्का देकर आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन मरीज और आम आदमी इस पर भरोसा करने लगेंगे ना, उस दिन ये टेक्नोलॉजी अपने आप आगे बढ़ेगी। तो ये विश्लेषण इसी एक जरूरी सवाल पर खत्म होता है, हेल्थ केयर में एआई पर ये भरोसा बनाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। ये जरूर सोचने वाली बात है।